मैं खतीब नहीं हूं, नहीं मैं खतीब नहीं हूं, मैं एक फकीर आदमी हूं, मैं एक फकीर आदमी हूं और मैं किसी और के दर का फकीर नहीं बल्कि बड़े सरकार के दर का मैं फकीर हूं। मैं किसी और के दर का फकीर नहीं बल्कि मैं बड़े सरकार के दर का फकीर हूं और बड़े सरकार किसी और के दर के फकीर नहीं थे बल्कि सैयदुल हिंद अमजद शरीफ के दर के फकीर थे और सैयदुल हिंद गौसे आजम के दर के फकीर थे और गौसे आजम मौला अली के दर के फकीर थे और मौला अली मुस्तफा के दर के फकीर थे। देखिए मैं तो बेतुक की बातें नहीं करता हूं, आज मौका मिला है, हजरत की सरजमीन है, हजरत हाफिज इरशाद की स्टेज है और हजरत इरशाद आरज़ू की क़ियादत है, हजरत मौलाना असलम साहब की सरपरस्त है, मुफ्ती गुलाम हैदर की सदारत है और हजरत सैयद साबित अली साहिब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी की मोहब्बत और इश्क और प्यार और दुआ है कि आज मैं आपके सामने बेतुक की बातें करने के लिए नहीं आया हूं। इंशाअल्लाह एक एक हर्फ, एक एक लफ्ज, एक एक बातें कुरान और हदीस के हवाले से मैं पेश करूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं इधर उधर की बातें तो ना कभी पेश किया ना कभी इंशाअल्लाह पेश करूंगा। तो आप सुनने के लिए तैयार हैं? कोई उठेगा नहीं, कोई जाएगा नहीं। इंशाअल्लाह मेरी तकरीर काफी मुफीद होगी इंशाअल्लाह मदरक वालों के लिए, अहले अकीदत के लिए, अहले मोहब्बत के लिए। आइए यासीन उसकी तफसीर बयान करने से पहले इंतहाई अकीदत व मोहब्बत के साथ अल्लाह के हबीब हबीबे लबीब अंबिया के खतीब जख्म खुर्दा इंसानियत के तबीब मुअल्लिमे कायनात ताजदारे कायनात अल्लाह का प्यारा बेसहारों का सहारा ताजदारे अंबिया साकिबे अर्दो समा जिहालतों का दूर करने वाला हबीबे खुदा खैरुल वरा दुखों का मिटाने वाला ज़ख़ीरा-ए कायनात रहमतुल लिल आलमीन ज़मीन व आसमान का महवरे पैकर सरवरे कौनैन शाहे दो जहां सादिको अमीन ज़ामीने जन्नत ताहा की सीरत वाला जुल्मतों को मिटाने वाला इबादतों का तरीका बतलाने वाला गुलामों को आज़ादी दिलाने वाला फिक्रे तमन्नाए कायनात कासिमे कौसर कंकरों को कलेमा पढ़ाने वाला नबी लुत्फ़ो इनायत का पैकर मुज़म्मिलो मुद्दस्सिर की चादर वाला मुज़म्मिलो मुद्दस्सिर की चादर वाला नूरानी जुल्फ वाला वजह तख्लीक़े कायनात हिदायतो नूर का मंबा यसरफ को कयामत तक के लिए रहमत का मरकज मदीना बनाने वाला ताजदारे कायनात इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया अशरफुल अंबिया नबीयुल अंबिया हाँ हाँ उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना अकीदत पेश करेंगे जिनके आला मर्तबा को देखकर, जिनके आला मकाम को देखकर, जिनके आला रुतबा को देखकर बरेली का ताजदार ताजदारे अहले सुन्नत अमीरे इश्क व मोहब्बत इमामे इश्क व मोहब्बत अच्छे रजा प्यारे रजा हम सब के रजा यानी इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी इरशाद फरमाते हैं कि सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। आए उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश करेंगे जिनकी अता को देखकर, जिनके देने को देखकर, जिनके सखा को देखकर बरेली का ताजदार ताजदारे अहले सुन्नत अच्छे रजा प्यारे रजा हम सब के रजा मुतब्बिर रजा मुफक्किर रजा आलिम रजा कारी रजा हाफिज रजा वली रजा कुतुब रजा मुजद्दिद रजा यानी इमाम अहमद रजा कलम से कहता है लेख
कौन देता है, देने को मोह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आए उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूदो सलाम पेश करेंगे, जिनके खानदान को देखकर, खानदान के बच्चे बच्चे को देखकर बरेली का ताजदार, ताजदारे अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत यानी इमाम अहमद अज़मते वाले मसलके आला हज़रत आए उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूदो सलाम पेश करेंगे, जिनकी दुआ क्या होती है। आप अगर दुआ करते हैं तो वास्ता एक बार देते हैं, लेकिन आला हजरत का तो इश्क देखो। ओ मौलवियो, आला हजरत को तुमने क्या समझा है, आला हजरत के इश्क को तुमने क्या समझा है। अरे आला हजरत सिर्फ शरीयत वाले नहीं थे, बल्कि आला हजरत शरीयत वाले भी थे, तरीकत वाले भी थे, मार्फत वाले भी थे, हकीकत वाले भी थे, इश्क वाले भी थे, मोहब्बत वाले भी थे, और आला हजरत तो गौस वाले थे। हम और आप अगर दुआ मांगते हैं तो एक बार वास्ता देते हैं, लेकिन जरा आला हजरत को इश्क तो जरा देखो। आज तक ऐसी दुआ आज तक 100-200 नहीं, बल्कि 600 बरस पहले, 100, 200, 300, 400, 600 सदी पहले ना ऐसी दुआ किसी ने मांगी, ना अब तक किसी ने मांगी। गौसे आजम की निस्बत करते हुए एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार कहते हैं, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा कतरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास। तुमने समझा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, गौस का दामन, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, हुजूर मुजाहिद मिल्लत नसीम अख्तर कादरी, वसीम अख्तर कादरी। नारे तकबीर। तुमने आला हजरत को जो है समझा क्या है, आला हजरत के इश्क को तुमने समझा क्या है, आला हजरत कौन है तुमने उनको समझा क्या है। वो मसलक के आला हजरत का प्रचार करने वालों, वो मसलक के आला हजरत का नाम लेकर अपना पेट भरने वालों, वो मसलक के आला हजरत का लिबादा ओढ़कर मसलक के आला हजरत का खून करने वालों, मसलक के आला हजरत का नाम लेकर मसलक के आला हजरत को खून करने वालों, तुमने अभी आला हजरत को समझा नहीं। जब दुआ मांगते हैं तो कहते हैं, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा कतरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास। जरा नारा लगा दो, जरा नारा लगा दो। और एक बात इरशाद भाई, अगर कोई आलिम साहब या कोई और आशिक और अकीदतमंद जो है किसी सैयद के हाथ को अगर चूम ले, सैयद के पैर को अगर चूम ले, सैयद के आगे अगर अपने इमामा को खोल के बिछा दे, तो आज का मौलवी कहता है कितना गिर गया है, कितना गिर गया है। क्या पता उसके नस्ल के बारे में, क्या पता उसके नस्ब के बारे में, वो असली सैयद है कि भी नहीं, क्या पता उसके नस्ब के बारे में, क्या पता उसकी माँ के बारे में, क्या पता उसके बाप के बारे में। ये मौलाना कितना गिर गया है और सैयद के सामने अपने मामा को खोल दिया, सैयद की ताज़ीम करता है, सैयद के हाथ को चूमता है, सैयद के पैर को चूमता है। ओ जाहिलो, ओ जाहिलो, ओ अनपढ़ो, तुमने क्या मुजाहिदे मिल्लत को नहीं देखा, तुमने क्या भद्रक के राजा को नहीं देखा, क्या तुमने उड़ीसा के राजा को नहीं देखा, क्या तुमने उड़ीसा के मुहद्दिस को नहीं देखा, क्या तुमने उड़ीसा के मुफक्किर को नहीं देखा, क्या तुमने उड़ीसा के मुतब्बिर को नहीं देखा, क्या तुमने उड़ीसा के मुफ्ती आजम को नहीं देखा।
सुना, वो मुजाहिद मिल्लत जो अपने वक्त का वली है, वो मुजाहिद मिल्लत जो अपने वक्त का कुतुब है, वो मुजाहिद मिल्लत जो अपने वक्त का अब्दाल है, वो मुजाहिद मिल्लत जो अपने वक्त का आलिम है, वो मुजाहिद मिल्लत जो अपने वक्त का फाजिल है, वो मुजाहिद मिल्लत जो अपने वक्त का मुहद्दिस है, वो मुजाहिद मिल्लत जो अपने वक्त का मुनाजिर आजम है, वो मुजाहिद मिल्लत जो अपने वक्त का मुत्तकी, जाहिद, आलिम, फाजिल, वली, कामिल, कुतुब, अब्दाल सब कुछ होने के बावजूद भी उस मुजाहिद मिल्लत ने भद्रक के बड़े सरकार सैयद नसीम अख्तर कादरी के आगे अपने इमामा को भी खोला, उनके हाथ को भी चूमा और उनके कदम का बोसा भी लिया है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। अच्छा छोड़ो, सरकार जी ये औलादे गौसे आजम हैं, सरकार जी सैयदजादे हैं, सरकार जी सैयदना पाक की औलाद में से हैं, सरकार जी वारे सैयदा वारिसा बीबी के बेटे हैं, सरकार जी सैयद अबू सईद अख्तर के बेटे हैं, सरकार जी हजरत सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक के मुरीद हैं, सरकार जी हजरत फातिह अब्दुल जब्बार के खलीफा हैं, सरकार जी हजरत सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक के खलीफा हैं, और सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक सैयदना पाक की औलाद में से हैं, सैयदना पाक गौसे आजम की औलाद में से हैं, गौसे पाक हसन हुसैन की औलाद में से हैं, हसन हुसैन फातिमा के बेटे हैं, और फातिमा मुस्तफा के दिल का टुकड़ा है, मुस्तफा की चैन है, मुस्तफा की जान है, मुस्तफा की राहत है, मुस्तफा की जो है राहत चैन सुकून बीबी फातिमा तो ज़हरा है। ये तो इंसान है, इंसान जो है कायनात में सबसे अफजल होता है। मौलाना असलम साहब बैठे हैं, मखलूकात में सबसे अशरफ सबसे अफजल जो है यही इंसान है। ये तो इंसान है, लेकिन आला हजरत का इश्क जो मैं समझाना चाहता हूँ वो समझ लीजिए, जो मैं बताना चाहता हूँ वो जरा समझिए। इरशाद आरजू साहब जरा जहन को करीब कीजिए, हजरत मौलाना असलम साहब जरा जहन को करीब कीजिए, हजरत मोइन शफक साहब जरा जहन को करीब कीजिए, सैयद साहब जहन को करीब कीजिए। सरकार जी तो इंसान थे, वो तो बाप के बेटे थे, वो तो माँ के बेटे थे, वो तो इंसान थे, लेकिन सुनो आला हजरत का इश्क, आला हजरत का प्यार, आला हजरत की मोहब्बत, अरे वो तो आकाओं से थी, लेकिन गौसे आजम के दर पे जो कुत्ता रहता था वो कुत्ता की निस्बत आला हजरत खुद को कर रहे हैं, उस कुत्ता से प्यार की निस्बत आला हजरत अपने शेर पे कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं वो तो सुनिए। कहते हैं तुझसे दर से सग से है निस्बत मुझको, सग कहते हैं कुत्ता, सग ए फारसी लफ्ज जिसको इंग्लिश में डॉग कहते हैं। एक कुत्ता जो हुजूर बड़े पीर के दरबार पे रहता था, एक दिन हजरत अब्दुल रहमान जाम, हजरत जाम रहमतुल्लाह ताला अलैह शेर में सवार होकर आए और कहा हुजूर मेरे तो खाने का इंतजाम कर दिया, जरा शेर का भी इंतजाम कर दीजिए। तो गौसे आजम ने अपने मुरीद को कहा कि जाओ एक गाय बांध दो शेर के खुराक के लिए, शेर के गेजा के लिए, उसके खुराक के लिए। तो हजरत बड़े पीर ने इंतजाम कर दिया। शेर के सामने एक गाय, बोलो शेर के सामने, शेर के वाकया सुने हो कि नहीं? सुने तो हो, लेकिन मैं क्या बताना चाहता हूँ जरा उस पर जरा गौर करो। मसला के आला हजरत को तुमने क्या क्या समझा है? खाली नारा लगाने वालों जरा समझो मसला के आला हजरत क्या है। मैं अभी फतवा रज़विया को पलटूंगा। अभी मैं वो कुत्ता देखा कि एक तरफ जाम का शेर है, एक तरफ गौस पाक की गाय, एक तरफ जाम का शेर है और एक तरफ गाय है। कुत्ता जो हड्डी चूसता था, जो टुकड़ा खाता था, मशहूर है। आला हजरत के शेर ही से साबित है, आला हजरत के शेर ही से ये वाकया साबित है। इतने में
कुत्ता अपने आप को संभाला नहीं, कहा कि अरे अगर जाम का शेर अगर गाय को खा जाएगा तो ये खानकाए कादरिया कयामत तक के लिए बदनाम हो जाएगा, ये खान का बदनाम हो जाएगा। लिहाजा खाया तो हूं जिंदगी भर तक गौसे आजम के दर पे रह के पला तो हूं, आज उसी गौसे आजम का नाम लेकर जान की बाजी लगा दी जाए। अगर मर जाऊंगा फिर भी मेरा नाम होगा, अगर जिंदा रहूंगा फिर भी मेरा नाम होगा, लेकिन गौसे आजम की खानका की लाज को बचा लूंगा, गली को बचा लूंगा। सुनो, उधर शेर लपका, इधर गाय सामने है, जैसे ही शेर लपका इधर से कुत्ता छलांग मारा और शेर के गर्दन को दबोच के वहीं पे शेर को चीर फाड़ के रख दिया। हजरते गौसे आजम इस मंजर को देख के मुस्कुरा रहे थे और हजरते जाम अफसोस कर रहे थे। हजरते सैयदना गौसे आजम ने कहा, ये मेरे गली का कुत्ता है, ये मेरे, बोलो ये मेरे, ये मेरे। और नसीम सरकार गली का कुत्ता नहीं बल्कि हसनी हुसैनी खून है, गौस पाक का खून है। अबे जब कुत्ते में इतना पावर है, जब कुत्ते में इतना पावर है तो औलाद में कितना नहीं पावर होगा, ताकत कितनी नहीं होगी, कुव्वत कितनी नहीं होगी। अबे एक मुफ्ती क्या, 52 मुफ्ती क्या, अगर 100 मुफ्ती भी आ जाए तो एक नसीम सरकार के बाल को बाका नहीं कर पाए। बेशक नारे हैदरी, फैजाने बाबा जान, फैजाने मामा जान, फैजाने बाबा जान, फैजाने मामा जान, फैजाने पंजतन, फैजाने परचमन, फैजाने पंजतन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुन लो जुमला याद रखो, एक मुफ्ती क्या 52 मुफ्ती क्या, अगर 100 मुफ्ती भी हो जाएं नसीम सरकार का बाल बाका नहीं कर पाएंगे। ना क्यों, ना सैयद नसीम अख्तर कादरी अपने वक्त का कुतुब भी है, अब्दाल भी है, वली भी है और अपने वक्त का औलादे गौसे आजम भी है। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? आओ और करीब आओ। तुझसे दर से सग से है निस्बत मुझको, तुझसे दर, एक तू जो है हजरत मोइन शफक सब जानते हैं, वो बड़े शायर है। ये लफ्ज़े तू ये ज़मीर है, तुझसे दर से सग, दर कहते हैं चौखट को, घर पर दरवाजे को, तुझसे दर से सग, उस चौखट पे रहने वाला वो कुत्ता उसके तरफ निस्बत करते हैं और कहते हैं कि सग से है निस्बत मुझको। फिर कहते हैं कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादिरे कुदरत नुमा के वास्ते, कुदरत नुमा के वास्ते। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, बोलो तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना, तेरा सब घराना। हजरत मोहतरम अब आइए, अदब देखो आला हजरत का। अभी कारी गुलवार साहब कहाँ चले गए? अच्छा खाना खाने चले गए। अभी वो एक हदीस बयान कर रहे थे, मुकम्मल तौर से बयान नहीं किए। वो हदीस क्या है सुन लीजिए। इमाम बैहकी ने, हाँ, और दैलमी ने इसको रवायत किया है अपनी हदीस की किताब में, और वो रवायत करते हैं हजरत मौला अली से, हजरत मौला अली से, मौला अली बयान करते हैं। वो हदीस ये है, आपके सामने मैं पेश करता हूं, जरा गौर से सुनिए। उन्होंने ये बयान किया था, वो थोड़ा सा दबे लहजे में बयान कर रहे थे, हालांकि उनको दबे लहजे में बयान नहीं करना चाहिए था, खोल के बयान करना चाहिए था, दबे लहजे में नहीं। अरे कल तक कोई नहीं था, एक बोलता था, वो समझता था कि मैं ही शेर हूं। अबे लोमड़ी की औलाद,
शेर अहले सुन्नत किसे कहते हैं मालूम भी है? मैं हूं शेर अहले सुन्नत। आ बेटा मैं मुझसे टकरा। शेर अहले सुन्नत किसे कहते हैं मालूम है? गुलाम हैदर है शेर अहले सुन्नत। मालूम भी है शेर अहले सुन्नत किसे कहते हैं? कोई नाम के आगे शेर अहले सुन्नत लिख लेने से कोई शेर होता नहीं है। जो शेर होता है वो दर में भी बोलता है, जो शेर होता है वो घर में भी बोलता है, जो शेर होता है वो स्टेज पर भी बोलता है, जो शेर होता है वो मैदान में भी बोलता है, जो शेर होता है वो खलियान में भी बोलता है, जो शेर होता है वो हर जगह शेर रहता है। शेर की आवाज कभी चुप नहीं होती है। हाँ, जो लोमड़ी था और लोमड़े कुछ देर के लिए जो शेर बन गया था वो चिल्लाता था। जब जंगल में असली शेर आ गया तो लोमड़ी की हकीकत आया हो गई। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गलत बोल रहा हूं? आपने जाना नहीं शेर किसे कहते हैं? कोई नहीं था, एक बोलता था, वो कहता था कि मैं ही सब कुछ हूं। अबे कल के लौंडे हो तुम, बड़े सरकार के आगे तुम्हारी हकीकत क्या है यार? अरे जो समझेगा, जो समझे, मैं तो कहता हूं उनके पेशाब के छिट्टे के भी बराबर नहीं। इस्तिंजा का ढेला, बड़े सरकार जो इस्तिंजा करते थे, जो ढेला लेते थे ना, वो ढेले हैं, ढेले ये लोग हैं। क्या इनकी औकात है उनके सामने? लंबी लंबी जो है हाँकने वाले आज खामोश क्यों हैं? आज खानकाहों को देखकर खामोश क्यों हैं? वो जानते हैं एक खानका गवाही दे रही है कि सैयद नसीम अख्तर कादरी कल भी हक पर था, आज भी हक पर है और सुबह क़यामत तक हक पर रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मामा जान, फैजाने बाबा जान, फैजाने पंजतन, फैजाने पंजतन, या गौस, या गौस, या गौस, या गौस, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, नारे हैदरी। और इस हदीस को आला हजरत ने अपनी किताब फतावा रज़विया शरीफ में भी नकल किया है। वो हदीस की है, हजरत मौला अली से अपने बाप के जरिए से हजरत इब्ने अबी नाफे, उन्होंने तरीक से वो हदीस जो जानते हैं आलिम दीन जानते हैं, जुबैर, फिर उन्होंने ज़ैद, फिर हजरत इमाम बहकी पर रवायत करते हैं। वो असानिदे हदीस जो सनदे हदीस जो जानते हैं, जो इल्मे उसूल हदीस जो पढ़ते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं। हजरत मौला अली से ये हदीस है। वो हदीस क्या है गौर से सुनिएगा, टेप भी कर लीजिए। इरशाद भाई सुनिए, जो मेरी औलाद, ये सरकार की हदीस है, मेरी बात नहीं कह रहा हूं मैं, या आला हजरत की बात नहीं, ये गौसे आजम की बात नहीं, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत की बात है। और हदीस मुस्तफा की बात को कहते हैं, मुस्तफा के कौल और फेल को हदीस कहा जाता है। तो सरकार की हदीस मैं पेश कर रहा हूं, सुनिए गौर से। एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। गौर से सुनिए, जो मेरी औलाद और अंसार जो हिजरत करके गए मदीना, जो लोग इनकी मदद किए उनको अंसार कहते हैं। जो मेरी औलाद यानी आल अहले बैत और अंसार और अरब का हक ना पहचाने, बोलो अरब का हक ना पहचाने, वो तीन इल्लतों से खाली नहीं। कई इल्लतों से, बोलो कई चीजों से, तीन चीजों से खाली नहीं। अव्वल, या तो वो मुनाफिक होगा, क्या होगा जोर से बोलो। दूसरा, या वो हरामी वलदुज़्ज़ना बच्चा होगा। क्या बच्चा होगा? हरामी। बोलो क्या होगा? हरामी। या वो हैजी बच्चा होगा। क्या बच्चा होगा? हैजी, यानी सैयदों का गुस्ताख। तीन हालतों से खाली नहीं होगा,
तीन इल्लतों से खाली नहीं होगा, या वो मुनाफिक होगा, या वो हरामी होगा, या हैसी बच्चा होगा। और जो हरामी होगा वही सैयदों की गुस्ताखी करेगा, जो हरामी होगा वही अंसार को बुरा भला कहेगा, जो फैजी बच्चा होगा वही अरब शरीफ की तौहीन करेगा। और सुन लो, सैयद नसीम अख्तर कादरी और वसीम अख्तर कादरी ये सहीहुन नसब सैयद औलादे गौसे आज़म थे। बात समझ में आ रही है? अब आओ, मैं उनका नसबनामा पढ़ता हूं, माँ का भी और बाप का भी। ए बाबू ठीक है। उसके बाद मेरी तकरीर खत्म, क्योंकि मेरे बाद मुफ्ती गुलाम हैदर साहब हैं, मौलाना असलम साहब हैं। जरा गौर से जरा सुनिएगा जरा सब। पहले बाप की तरफ से जाता हूं। किसके तरफ से? बाप की तरफ से। आपको मालूम है बड़े सरकार के वालिद साहब का नाम क्या है? सादिक भाई, बड़े सर आपके पीर मुर्शिद कौन है? बड़े सरकार। बड़े सरकार के वालिद बाप का नाम मालूम है? अरे बोलो ना, मालूम है कि नहीं? अच्छा, माँ का नाम मालूम है? नाना का नाम, दादा का नाम? आज बेटा याद रखेगा, रखेगा कि नहीं? बोलो इंशाअल्लाह। बड़े सरकार को मानते हो या नहीं? बोलो क्या मानते हो? वली बोलो, सबसे सब बोलो। बड़े सरकार को हम क्या मानते हैं? वली बोलो। क्या मानते हैं? वली। वली रा वली मिशनास। जब तुमने मुजाहिदे मिल्लत को वली माना है तो बड़े सरकार को भी वली मानना होगा। क्यों? ना बड़े सरकार ने उनकी ना मुजाहिदे मिल्लत ने बड़े सरकार की ताज़ीम की है, और मुजाहिदे मिल्लत ने बड़े सरकार की तरफ इशारा करके बताया था ये अल्लाह का वली है, ये औलादे गौसे आज़म है। ऐ भद्रक वालों, इनकी ताज़ीम करो, ये सिलसिले कादरिया के बड़े मुरब्बी हैं। बाप का वफादार बेटा वही होगा। एक हदीस है कि बाप का वफादार बेटा वही होगा जो बाप के दोस्तों से प्यार करेगा। क्योंकि हुकूकुल वालिदैन में से एक हक ये भी है कि जब बाप इंतकाल कर जाए उसके बाद उनके दोस्तों से वो अच्छा ताल्लुकात रखे। जिंदाबाद। देखिए हमारे उड़ीसा के काजी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम हैदर साहब क़िबला मिज़बाई तशरीफ ला रहे हैं। सब लोग बादब खड़े हो जाएं। आलिम दिन तशरीफ ला रहे हैं। आलिम नबी बावसूल आलिम दिन, हामिया हक़ व सदाकत, शेर अहले सुन्नत, शेर अहले बैत, फिदाए सरकार मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम हैदर साहब क़िबला, नाज़िम आला व सरबराह आला मदरसा हजरत अबू बकर सिद्दीक ज़खराए और तंजीमुल उलमा वल मशाइख के सदर व बानी हजरत मुफ्ती गुलाम हैदर तशरीफ ला रहे हैं। आप लोग उनका इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। बयान कर रहा हूं। इरशाद भाई चले गए हैं, जाइए आप जाइए, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं, आप जाइए। हाँ देखिए गौर से सुनिए, उनके बाप का नसबनामा सुनिए। हाँ तो मैं ये कह रहा था, मुफ्ती साहब क़िबला बैठे हुए हैं, ये जिम्मेदार स्टेज है, ये यहाँ बात शरीयत की बात होगी इंशाअल्लाह, कोई गैर बात होगी नहीं इंशाअल्लाह। सुनिए, हुकूके वालिदैन में से एक हक ये है जब बाप इंतकाल हो जाए, जब माँ इंतकाल हो जाए, तो हक ये है कि बाप के दोस्तों के साथ में अच्छा सलूक किया जाए। अरे बोलो ना, अजमते वालिदैन। हाफिज साहब सपना है, अरे इधर आइए, बानिए जलसा, इधर आओ। कहाँ हो? तुम्हें तो पूरा उड़ीसा, पूरी दुनिया तुम्हें जानती है, नसीम इवाल चैनल के तुम मालिक हो, है कि नहीं? और तुम्हारा भंजा क्या उसका नाम शोएब। हाँ बड़े कब आप बैठो। अजमते वालिदैन, हुकूके वालिदैन में से एक हक ये है
कि बाप के इंतकाल के बाद उनके दोस्तों के साथ में अच्छा सलूक करो। बोलो अच्छा सलूक करो। अच्छा। मुफ्ती साहब बैठे हैं। पीर जो होता है ना वो भी बाप की तरह होता है। बेशक पीर जो होता है वो भी बाप के तरह होता है। जो मुजाहिदे मिल्लत को अपना पीर मानता है या है जो उनका मुरीद, तो उन पर लाजिम है कि मुजाहिदे मिल्लत से जिनका ताल्लुकात था उनके साथ में वो अच्छा सलूक करे, तब वो वफादार मुरीद कहलाएगा, तब वफादार बेटा कहलाएगा। वरना वो वफादार मुरीद नहीं बल्कि वो गद्दार है, वो बेवफा है, वो शैतान मुसख्खरा शैतान है। तो आओ मुजाहिदे मिल्लत के जाने के बाद सबसे पहले लड़ाई बड़े सरकार से ले लिया। मुजाहिदे मिल्लत के बड़े करीब थे बड़े सरकार, और बड़े सरकार भी बड़े करीब थे मुजाहिदे मिल्लत से, और मुजाहिदे मिल्लत भी बड़े करीब थे बड़े। पहले लड़ाई ले लिया बड़े सरकार से, है कि नहीं? लोगों ने लिया, बड़े कब लिया, लेने दो, हमको क्या मतलब। खैर वफादार बन के रहो, गद्दार बन के मत रहो। आइए, मैंने जो यासीन शरीफ की जो मैंने तिलावत की, लफ्ज़ यासीन की, कलेमा यासीन की, उसकी एक तफसीर है या सैयद, या सैयद। मकसद ऐ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जात सैयद। फिर नबी की हदीस हजरत अबू हुरैरा से, अना सैयद वलदी आदम यौमल क़यामा, कि मैं कुल बनी आदम का मैं सैयद हूं। पहला सैयद मुस्तफा को अल्लाह ने बनाया, और सारे अंबिया तो सैयद हैं, लेकिन मुस्तफा के बाद दूसरा जो सैयद बना वो भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा फातिमा बनी। है ना वो हदीस रसूल, सैयदतो निसाए अहलिल जन्नह, वो बनी। फिर तीसरा सैयद कौन बना? नबी की हदीस के मुताबिक, मिशकात शरीफ की हदीस है, तिरमिज़ी वगैरह की हदीस है, सैयदो शबाबे अहलिल जन्नह अल हसन वल हुसैन, कि हसन हुसैन सैयद बने। फिर उसके बाद में काम खत्म। सैयद का टाइटल रसूल को मिला अल्लाह की तरफ से, फिर बीबी फातिमा को, फिर हसन हुसैन। फिर उसके बाद जो सैयदों का सिलसिला चला वो हसन हुसैन की औलादों को सैयद का। मौला अली की शादी बीबी फातिमा के इंतकाल के बाद औरों से भी हुआ, लेकिन औरों को सैयद कहने का हुक्म नहीं है। वो अहले बैत में तो दाखिल है लेकिन सैयद नहीं है। हसन हुसैन को सैयद कहा जाएगा, और उन्हीं के औलादों को, कयामत तक आने वाली औलादों को सैयद कहा जाएगा। ठीक है, अब आइए नसबनामा। हजरत अली की शादी किससे हुई? पहले बोलो हजरत फातिमा से, बोलो हजरत फातिमा से। फातिमा से बड़े बेटे पैदा हुए हजरत इमाम हसन, बोलो हजरत इमाम हसन। अब सुनो गौर से, हसन के बेटे हसन मुसन्ना, हसन मुसन्ना के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे सैयद मूसा, सैयद मूसा के बेटे सैयद अब्दुल्ला, सैयद अब्दुल्ला के बेटे सैयद अबू उमर, सैयद अबू उमर के बेटे सैयद दाऊद, दाऊद के बेटे रोमी, रोमी के बेटे यहिया, यहिया के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे अबू साले मूसा जंगी दोस्त, अबू साले मूसा जंगी दोस्त के बेटे पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाहे जिला, हुजूर बड़े पीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी, और उनके बड़े बेटे सैयद अब्दुल रज़ाक, अब्दुल रज़ाक के बेटे अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम के बेटे अब्दुल जलील, अब्दुल जलील के बेटे अब्दुल है, अब्दुल है के बेटे अब्दुल लतीफ, अब्दुल लतीफ के बेटे अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान के बेटे अब्दुल वहाब, अब्दुल वहाब के बेटे अब्दुल फताह, अब्दुल फताह के बेटे अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम के बेटे कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन के बेटे दुर्वेश, दुर्वेश के बेटे सैयदा पाक अमजरी, सैयदा पाक अमजरी के बेटे जलालुद्दीन
जलालुद्दीन अब्दाल, जलालुद्दीन अब्दाल के बेटे आदम अब्दाल, आदम अब्दाल के बेटे अब्दुल रसूल, अब्दुल रसूल के बेटे अब्दुल कुद्दूस, अब्दुल कुद्दूस के बेटे हफीजुल्लाह, हफीजुल्लाह के बेटे जकोरी, जकोरी के बेटे कुदरतुल्लाह, कुदरतुल्लाह के बेटे गुलाम जिलानी, गुलाम जिलानी के बेटे अरशद अली, अरशद अली के बेटे तबारक हुसैन, तबारक हुसैन के बेटे अनवार करीम, अनवार करीम के बेटे अबू सईद अख्तर, अबू सईद अख्तर के बेटे सैयद नसीम अख्तर, सैयद शबीब अख्तर और सैयद वसीम अख्तर। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकाराने के बेटे अस्करी, अस्करी के बेटे मोहम्मद वली, मोहम्मद वली के बेटे फकीरुल्लाह, फकीरुल्लाह के बेटे अमीर अली, अमीर अली के बेटे सैयद अस्करी, सैयद अस्करी के बेटे सैयद सईदुद्दीन और सईदुद्दीन के बेटे फातिह अब्दुल जब्बार और फातिह अब्दुल जब्बार की बेटी सैयदा वारिसा बीबी और वारिसा बीबी के बेटे सैयद नसीम अख्तर कादरी, वसीम अख्तर कादरी और सैयद शमीम अख्तर कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सरकार मिल्लत, हुजूर छोटे सरकार मिल्लत, नारे तकबीर। हमने अपने पीर का नसबनामा सुना दिया, अगर तुम्हारा पीर भी सही सैयद है उसका नसबनामा सुनाओ, उसका नसबनामा लाओ, बताओ कि हम असली सैयद हैं या घोटाले सैयद हैं। और एक आखिरी बात, उसके बाद मेरी तकरीर खत्म, क्योंकि वक्त मुफ्ती साहब है। खिलाफतनामा, ये भी पूछते हैं अरे उनको खिलाफत कहाँ से मिली? अबे उनको जहाँ से मिली है ना, तेरे बाप को भी वहां से नहीं मिली है। अबे उनका तो खिलाफतनामा, नसबी खिलाफतनामा मौजूद है, जो आज के और खानका के पीरों को नसबी खिलाफतनामा नसीब नहीं है। इनको नसबी खिलाफतनामा भी है, सिलसिले कादरिया से भी खिलाफतनामा है, सिलसिले चिश्तिया से भी खिलाफतनामा है और सिलसिले शोहरवर्दिया से भी खिलाफत आपको है कि नहीं? आओ एक खिलाफतनामा जो सिलसिले कादरिया का खिलाफत है, वही खिलाफतनामा में पेश कर देता हूँ। सुनो, रसूलुल्लाह ने खिलाफत किसको दी? मौला अली को। अरे बोल 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 बोल, अरे किसको दी? जोर से बोल, मौला, बोलो मौला, मौला। एक नारा लगाओ, पंजतन का 5 नारा, एक नारा हैदरी। अबे हुसैनियों हुसैनी अंदाज में लगाओ, पंजतन का 5 नारा, एक नारा हैदरी, पंजतन का 5 नारा, एक नारा हैदरी, पंजतन का 5 नारा, एक नारा हैदरी। हजरत इमाम अली ने खिलाफत दी इमाम हुसैन को, इमाम हुसैन ने खिलाफत दी ज़ैनुल आबिदीन को, ज़ैनुल आबिदीन ने खिलाफत दी इमाम बाकर को, इमाम बाकर ने खिलाफत दी इमाम जाफर को, इमाम जाफर ने खिलाफत दी इमाम मूसा को, उन्होंने इमाम मूसा रजा को, उन्होंने ख्वाजा मारूफ करकी को, उन्होंने ख्वाजा सीरी सख्ती को, उन्होंने ख्वाजा अबुल कासिम जुनैद बगदादी को, उन्होंने हजरत अबू बकर शिबली को, उन्होंने ख्वाजा अब्दुल वाहिद तमीमी को, उन्होंने ख्वाजा अबुल फरा यूसुफ तरतुसी को, उन्होंने ख्वाजा अबुल हसन अली बिन मोहम्मद को, उन्होंने हजरत ख्वाजा अबू सईद अली मुबारक को, उन्होंने ख्वाजा हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम को, उन्होंने उनके बेटे बड़े बेटे सैयद अब्दुल रज़ाक को, उन्होंने अबुल कासिम को, उन्होंने अब्दुल जलील को, उन्होंने अब्दुल हाई को, उन्होंने अब्दुल लतीफ को, उन्होंने अब्दुल रहमान को, उन्होंने अब्दुल वहाब को, उन्होंने अब्दुल फताह को, उन्होंने अब्दुल रहीम को, उन्होंने कुतुबुद्दीन अब्दुल खैर कला को, उन्होंने अबू मोहम्मद शमसुद्दीन को, उन्होंने सैयद सादात सैयदना पाक अमजरी को, उन्होंने खिलाफत दी मोइनुल हक वद्दीन को, उन्होंने खिलाफत अबुल मुज़फ्फर को, उन्होंने खिलाफत अब्दुल रज़ाक को, उन्होंने खिलाफत शाह अबुल माली बाबा भीख को, उन्होंने खिलाफत शाह अब्दुल रऊफ को, उन्होंने खिलाफत शाह अब्दुल कदम रसूल को, उन्होंने खिलाफत दी शाह मोहम्मद वली को, उन्होंने खिलाफत दी सैयद शाह गुलाम रशीद को, उन्होंने खिलाफत दी सैयद सातिबुल्लाह को, उन्होंने खिलाफत दी सैयद अब्दुल रशीद को, उन्होंने खिलाफत दी सैयद मोहम्मद ईसा को, उन्होंने खिलाफत दी सैयद शरफुद्दीन को और सैयद शरफुद्दीन ने खिलाफत दी सैयद फातिह अब्दुल जब्बार को और फातिह अब्दुल जब्बार ने खिलाफत दी सैयद नसीम अख्तर कादरी को और उन्होंने खिलाफत दी और किसी। हज़रात मोहतरम, मेरे पास सब दलीलें मौजूद हैं, साफ। इंशाअल्लाह फिर कभी अगर आना हुआ तो मैं इंशाअल्लाह बयान करूंगा। हजरत हाफिज शाह, उनके हुक्म पर मैंने नसबनामा पेश कर दिया और भी बातें मैंने पेश कर दी। इससे बात साफ हो गई कि नसीमियों
तुम कल भी हक पर थे, आज भी हक पर हो, और तुम्हारी नस्लें ताहयात हक पर रहेगी इंशाअल्लाह। और सुनो, तुम ही नाजिया फिरका हो, सुनो तुम ही जन्नती फिरका हो, सुनो तुम ही वो फिरका हो जिसके ताल्लुक से बड़े बड़ों ने कहा है, बड़े बड़ों ने कहा है कि यही वो अहले सुन्नत वल जमात है, यही वो सवाद आजम है जिसमें नसीम सरकार भी है, मुजाहिदे मिल्लत भी है, अल्लामा अब्दुल काफी इलाहाबादी भी है, आला हज़रत भी है, अल्लामा फजले रसूल बदायूनी भी है, अल्लामा फजले आग खैराबादी भी है, सरकारे कला भी है, और उससे पहले इसी जमात में गौसे आजम भी है, ख्वाजा गरीब नवाज भी है, और इसी जमात में बड़े बड़े अइम्मा सादत किराम, इसी जमात में हसन हुसैन मौला अली फातिमा और मोहम्मद रसूलुल्लाह और तमाम सहाबा भी हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आखिरी बार कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना